जब तक जीना है भगवान की पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करने की, रोज़ ज्ञान अमृत पीने की और शिक्षाओं को धारण करने की, पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते कामकाज करते एक सत्य परमात्मा की याद में रहने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षा है। रूहानी पर्सनालिटी अर्थात रूह की स्मृति में रहते हुए दूसरे को भी रूह समझते हुए परमात्मा के हैं की स्मृति से सतोगुणी व्यवहार करना, इसी से रूहानी प्रसन्नता कायम रहती है और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी से सभी का संबंध परमात्मा से जुड़वाकर उन्हें भी अधिकारी बना सकते हैं। ऐसे अधिकारी बनाने वाले आत्माएं ही फिर गायन और पूजन योग्य भव का वरदान प्राप्त करती हैं। सभी आत्माओं से संतुष्ट रहकर स्वधर्म का सहयोग देकर संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेने वाले सदा प्रसन्न रहते हैं। इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी के कारण वो प्रख्यात हो जाते हैं, नामी ग्रामी हो जाते हैं, गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। प्रभु का बनकर उनसे शिक्षाएं प्राप्त कर जब शुभ चिंतक आत्मा बनते हैं, सभी आत्माओं के लिए सिर्फ कल्याणकारी सोचते हैं, शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, तो स्वतः ही प्रसन्न चित्त रहते हैं। शुभ चिंतक प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं के द्वारा सभी को खुशी का, सहारे का, हिम्मत के पंखों का उमंग उत्साह प्राप्त होता है। और जब ये प्राप्ति होती है तो वे भी प्रभु से संबंध जोड़कर अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेते हैं और अधिकारी बन जाते हैं। तो सूक्ष्म प्राप्तियाँ किसी को अधिकारी आत्मा बना देती है तो कोई फिर भगत बन जाते हैं जो फिर गायन और पूजन करते हैं। प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं रूहानी सहयोग देकर गायन और पूजन योग्य बन जाती हैं। छोटे से युग में बेहद की कमाई, बेहद की प्राप्तियां कराने के लिए वरदाता परमपिता परमात्मा वरदानों से पालना करते हैं, जो पुरुषार्थ को अति सहज कर देता है। ऐसे वरदाता परमपिता परमात्मा से वरदान प्राप्त करने के लिए सहज विधि है दिल का स्नेह। सच्चे दिल पर साहेब राजी हो जाते हैं, सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। दिल का सच्चा स्नेह सत्य परमात्मा से हो। विश्व का मालिक बनाने वाले सत्य परमात्मा हम आत्माओं के सच्चे अविनाशी पिता बहुत दिलचस्प हैं, रमणीक हैं, अद्भुत जादूगर हैं, रत्नाकर हैं, सौदागर हैं, दिलाराम हैं, सखा है, माशूक है, साजन है, बच्चा है, शिक्षक है, सदगुरु है, बिलवड है। सर्व संबंधों से वो इस समय हाजिर हैं। तो जब सर्व संबंधी हैं तो हमें उन्हें बड़ी रुचि से याद करना है, हर संबंध का रस उनसे लेना है। बुद्धि उन्हीं में एकाग्र रहे, वे ही हमारी यादों में समाये रहे। उनकी याद से ही तो पास्ट के विक्रम विनाश होंगे, उनकी ही याद से ज्ञान यथार्थ समझ में आएगा, योग एक्यूरेट लगेगा, धारणा होगी, स्व परिवर्तन की सेवा होती रहेगी। याद से ही हम आत्माएं फिर से सतोप्रधान बनेंगे। 63 जन्म विस्मृत रहने के कारण हम आत्माओं की बुद्धि का कपाट बिल्कुल बंद हो जाता है। अभी संगम युग में बुद्धि के कपाट खुलने का समय है, क्योंकि नॉलेजफुल परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को शिक्षित करते हैं, तो उनकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। हर बात की समझ मिलती है इस समय। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं तो उनका पूरा रिगार्ड रखना है, कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। जब तक शरीर में हम सब हैं, जब तक प्रभु पढ़ा रहे हैं, ज्ञान अमृत ग्रहण करते रहना है। अटेंशन से पढ़कर पढ़ाई को अमल में लाना है, हमें एब्सेंट नहीं होना है। मुरली में मिल रही शिक्षाओं से
बुद्धि के कपाट खोलते हैं। कल्प में एक ही बार थोड़े समय के लिए हम आत्माओं की मुलाकात सत्य परमात्मा से होती है। रचता परमात्मा और उनकी सत्य की रचना से और उसके राज से हम सब इस वक्त परिचित होते हैं। स्वयं परमात्मा हमें परिचित कराते हैं। ये ज्ञान यज्ञ है जिससे हमें समझ मिलती है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। राइटिस मार्ग पर चलकर जब हम सब राइट बनते हैं तो रॉन्ग भस्म हो जाता है, स्वाहा हो जाता है। पहले से ही हम आत्माओं को समझ देते हैं परमपिता परमात्मा की पुरानी दुनिया में दिखाई दे रही हर चीज़ स्वाहा हो जाएगी, विनाश हो जाएगी। इसलिए उससे जो ममत्व है वो निकाल देना है। दिखने वाले शरीर के संबंध, वस्तु, वैभव सब विनाशकारी हैं, टेम्पररी हैं। इसलिए उनसे ममत्व हटाकर या उनसे डिटैच होकर स्वयं को दुखों से मुक्त करना है। अगर हम ममत्व रखते जाएंगे तो बाबा कहते हैं कि अपने लिए दुख खरीदेंगे। इस पुरुषोत्तम संगम युग में सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को नई दुनिया में जाने के लायक बना रहे हैं। तो लायक बनने का अटेंशन रखना है। समझ देते हैं कि ये समय जो है वो विशेष और वाइसलेस का संगम है। वाइसलेस दुनिया में जाना है तो फिर इस समय वाइसलेस बनने के संस्कार धारण करने हैं। समझ देते हैं कि विशेष दुनिया विशेष व्यवहार ही करेगी। उन्हीं के प्रति वाइसलेस व्यवहार करके वाइसलेस संस्कार बनाने हैं। ये दुनिया चेंज होनी ज़रूर है। चेंज होने का समय आ गया है। उससे पहले हम आत्माओं को समझ से खुद को चेंज करना है। तो समय का सदुपयोग करना है। वाइसलेस वर्ल्ड अर्थात निर्विकारी दुनिया की स्थापना में मददगार बनना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म से ड्रामा शुरू हुआ था। अभी पुनः इस पवित्रता की दुनिया से ड्रामा शुरू होगा। पढ़ाई बंद होने से पहले अच्छी रीति पढ़कर धारण कर पढ़ाई का स्वरूप बनना है। फिर हम कभी नहीं गिरेंगे और धोखा नहीं खाएंगे। मन वचन कर्म से पवित्र बनना है। पवित्र नहीं रहते हैं तो फिर सजाएं खाते हैं। माला का दाना बनना है, पास विद ऑनर बनना है तो फिर पवित्र रहकर पढ़ाई को धारण करना है। स्वराज्य अधिकारी बनकर श्रीमत प्रमाण कर्म इंद्रियों से कार्य कराना है। माया के धक्के नहीं खाने हैं। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो कि प्रभु के दिल से हम उतर जाएं। देह अभिमान और विकारों रूपी कांटों को निकालने से कांटों के जंगल को मंगल बनाना है। इस समय राजधानी स्थापन हो रही है। माला भी बनती हैं। राजा, रानी, साहूकार, प्रिंस, प्रिंसेस, प्रजा, दास, दासी, राजधानी के मर्तबे सारे अभी तय हो रहे हैं। पुरुषार्थ अनुसार बेहद के पिता परमपिता परमात्मा बेहद की पढ़ाई पढ़ाकर इस समय बेहद का वर्षा दे रहे हैं। सजाएं खाने वाला कोई कर्म नहीं करना है। मिठास के सागर परमपिता परमात्मा समझ दे रहे हैं कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। ऐसा बनने से निर्बंधन बनते हैं। कड़वाहट हम आत्माओं को बंधन में बांध देती है, क्योंकि उससे हम दूसरी आत्मा को दुख देते हैं जो हमें बंधनी आत्मा बना देता है। सुख के सागर परमपिता परमात्मा सुख का रास्ता बताते हैं, दुखों से छुड़ाते हैं। रूह के स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना है, अर्थात सबको सुख देना है। स्वधर्म के विपरीत जब हम पाठ बजाते हैं तो हम दुख देते हैं। दुखहर्ता सुखकर्ता परमात्मा पर कलयुगी मनुष्य इल्ज़ाम लगाते हैं कि परमात्मा ही दुख देते हैं। आज जो कलयुग में हो रहा है वो परमात्मा ही करवा रहे हैं, ऐसा कहकर अपने को श्रापित कर लेते हैं। समझ देते हैं प्रभु कि घर में रहते हुए निमित्त सेवाधारी ट्रस्टी बन रहना है। संबंधियों को प्रभु की अमानत समझकर सतोगुणी व्यवहार कर
सत्यता और दिव्यता का व्यवहार कर जीवन मुक्ति के संस्कार बनाने हैं। जीवन मुक्ति होती क्या है, उसे अभी अनुभव करना है प्रैक्टिकल में। सारी दुनिया ख़त्म होनी है, ये ख्यालात बुद्धि में सदा रहे तो एक्यूरेट पुरुषार्थ करेंगे। माया के प्रभाव से बचे रहना है, बेहद के बाप मिले हैं, सदा हर्षित रहना है। विश्व का मालिक देवता बनाते हैं तो हमारे में दैवी गुण भी ज़रूर होने चाहिए। ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर उच्चतम घराने में जाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हेवन में ले जाने के लिए ऊंची नॉलेज मिलती है, नॉलेज को धारण कर राज्य लेना है। अपनी राजधानी खुद स्थापन करनी है, माला में आने के लिए विजयी रतन बनना है। हेवन की स्थापना करने में जो स्व परिवर्तन करते हैं, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण करते हैं, वे ही मददगार बनते हैं और ऊंच मर्तबा प्राप्त करते हैं। हम सब पवित्र थे, सतोप्रधान थे, हमें फिर से बनना है। उठते बैठते चलते फिरते पाप को याद करते रहना है। कमी कमज़ोरियों से युद्ध है, युद्ध के मैदान में है तो महावीर होकर रहना है और कमी कमज़ोरियों को यूज़ नहीं करना है, उनसे हाथ नहीं खाना है। व्यर्थ विकल्प का दरवाज़ा बंद रखना है। प्रभु की याद में रहेंगे तो माया की प्रवेशता, व्यर्थ की विकल्पों की प्रवेशता नहीं होगी। सूर्यवंशी राज्य में आने की मेहनत है तो फिर पुरुषार्थ अगर हमें चाहना है तो फिर पुरुषार्थ भी अच्छी रीति करना है। विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। एक्यूरेट पुरुषार्थ कर अच्छे मार्क्स लेने हैं। कमियों से, हार खाने से चंद्रवंशी बनते हैं। देह के संपन्न सब पुराने पतित बन गए हैं, आयरन एजेड हो गए हैं, दुख देने वाले बन गए हैं। उनसे ममत्व तोड़ना है और गोल्डन एजेड बनना है। इस अंतिम जन्म में मन वचन कर्म से पवित्र बनेंगे तो 2500 वर्ष पवित्र रहेंगे। अच्छी रीति हर बात समझनी है, पवित्रता की प्रतिज्ञा पूरी निभानी है। कभी भी पवित्रता खंडित न हो, नहीं तो सारी की कमाई चट हो जाएगी। पश्चाताप होता रहेगा, किसी को परमात्म संदेश नहीं दे सकेंगे। रेगुलर ईश्वरीय पढ़ाई हमको पढ़नी है, नए नए पॉइंट्स ध्यान से सुनने हैं, समझने हैं, धारण करने हैं। भगवान के हम स्टूडेंट्स हैं, वंडरफुल टीचर की पढ़ाई का स्वरूप बनकर उनका शो करना है। ऊंचे बनकर लक्ष्य प्राप्त कर अपने को मोल्ड कर गोल्ड बनकर सपूत बनने का सबूत देना है। मुरली में हमें एब्सेंट नहीं होना है, नहीं तो नापास हो जाएंगे। प्रभु की शिक्षाएं जो हैं हम आत्माओं के काम आने वाली हैं, इसलिए उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। हर दिन प्रभु से हमें सीखते रहना है। मुरली में गहरे राज हैं, उन्हें समझना है। स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बनना है। जब बुद्धि का कपाट खुल जाता है तब स्मृति स्वरूप बनते हैं और ये कभी भी खुल सकता है, इसलिए पढ़ाई मिस नहीं करनी है। याद से संपूर्ण पवित्र बनना है। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, फिर कोई याद ना आए। ऐसी अवस्था हमें बनानी है, कोई सज़ा न खानी पड़े। ऐसा महीन पुरुषार्थ कर संपूर्ण पवित्र बनना है। पद्मापदम भाग्यशाली बनना है। कलयुग के पीछे समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि वो कुछ भी काम नहीं आएगा। कुछ भी यज्ञ में हम देते हैं तो ये ख्यालात ना आए कि हमने शिव बाबा को कुछ दिया है। वे तो दाता हैं, सदा देते ही हैं। हम सब तो वो देते हैं जो हमारे काम का नहीं है, वो भी अमानत बनाकर प्रभु दे देते हैं ताकि उसे हम सफल कर लें। और जब सफल करते हैं तो पद्मापदम भाग्यशाली बन जाते हैं। दाता परमात्मा सागर हैं, उन्हें हम क्या दे सकते हैं। तो तुच्छ ख्याल कर ताकत कम नहीं करनी है। प्रभु से लेने के लिए ही तो द्वापर युग से दान पुण्य करते आए हैं। तो लेने की चाहना रखने वाले फिर कुछ देते नहीं हैं, बल्कि फिर प्रभु से कितना लेते रहते हैं। तो बेहद के बाप से तो बेहद का सुख मिलता है, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं। ऐसे मीठे से प्यारे से दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम